नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है झूठा प्यार। आज बेटे अश्विन का फोन आया कि माँ आपकी बहुत याद आ रही है, इसलिए मैं पूरे परिवार को लेकर आपसे मिलने आ रहा हूँ। ये सुनकर आशा जी के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसे खुश देखकर उनके पति रमेश भी खुश थे, लेकिन उन्हें अश्विन के अचानक इस तरह आने पर दाल में कुछ काला लग रहा था। जिस बेटे ने पिछले 3 साल में माता पिता की सुध नहीं ली, महीनों हो जाते बात किए हुए, वो अचानक इतना मेहरबान कैसे? उन्होंने अपनी पत्नी से कहा भी कि इस तरह अचानक आना मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। आशा जी बोली, आप अपने बेटे के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? अरे वो काम में व्यस्त होगा, नहीं मिल पाया होगा वक्त। अब देखो खुद ही आ रहा है ना। और वो तैयारी में लग गई। अश्विन विदेश में पढ़ाई करने गया था, फिर वहीं नौकरी लग गई। साथ में पढ़ने वाली लड़की से प्यार हुआ तो भारत शादी करने आया। फिर गया तो ऐसा व्यस्त हुआ कि माता पिता की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। अभी 5 महीने पहले ही बेटी हुई थी। तब आशा जी का बहुत मन था कि वो अपनी पोती से मिलने जाएं, लेकिन इतना पैसा उनके पास नहीं था और बेटे ने बुलाने से मना कर दिया। आशा जी मन में सोचकर रह गईं। आज अश्विन भारत आया और बहुत प्यार से मिला। बहू भी दोनों को बहुत प्यार और सम्मान दे रही थी। अपनी बेटी को सास की गोदी में देते हुए बोली, मम्मी जी आप ही संभालो इसे। पोती को देखकर आशा जी का अपनी पोती के लिए प्यार उमड़ पड़ा। दिन भर उसके साथ बीतने लगा। इसी तरह 15 दिन निकल गए। कुहू दादी से हिल गई थी। दादाजी को भी अच्छा लग रहा था। आज अश्विन बोला, माँ मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारे साथ चलो। माँ बोली, नहीं बेटा, अब हम क्या करेंगे, बस तुमसे मिल लिए, क्यों इतना खर्चा करना। तभी बहू बोली, आप यहाँ अकेले कैसे रहोगे, पीछे से कौन देखेगा, अब हम साथ रहेंगे, कुहू को भी तो अच्छे संस्कार मिलेंगे। आशा जी खुश थी कि सब एक साथ रहेंगे। फिर रमेश जी भी राजी हो गए। आशा जाने की तैयारी में लग गई। रात को कुहू के रोने की आवाज़ से वो बेटे के कमरे में जा रही थी। तभी बहू की आवाज़ आई, चलो अच्छा हुआ तुम्हारे माँ पापा तैयार हो गए। अब ना घर की चिंता ना कुहू की। वहाँ तो मेड मिलती नहीं, परेशान हो गई थी। बस एक बार चलें, फिर आने नहीं देंगे। सुनो, उनके पासपोर्ट अपने पास रखना। अश्विन बोला, हाँ धीरे बोलो। ये सब सुनकर आशा जी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। बहू तो ठीक है, पर बेटा ऐसा करेगा उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। रमेश जी सही कह रहे थे, दाल में काला है, पर मैं ही ममता में अंधी थी। दूसरे दिन उन्होंने जाने से मना कर दिया। अश्विन ने पूछा तो उन्होंने रात की घटना बता दी और कहा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम इतना नीचे गिर गए कि हमारा इस्तेमाल करने लगे। हम तो प्यार से चलने को तैयार थे, चले जाओ यहाँ से। अश्विन निगाह नीची करके चुपचाप वहाँ से चला गया। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।